हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें √5 दिया हुआ है इरेशनल। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको रैशनल मानकर चलेंगे और फिर क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। यानी कि जो हमने रैशनल मानना था √5 को, वो क्या था, गलत था। फिर हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम करते हैं। पहले हम क्या मान कर चलेंगे कि √5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करके चलेंगे हम कि जो √5 है वो हमारा क्या है, √5 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से होते वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि जो बाय की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और नीचे वाला डिजिट या नंबर क्या हो, ज़ीरो ना हो, यानी कि q≠0 हो। ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम √5 को बोल देंगे कि √5 हमारा क्या है, a बाई b, जिसमें a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों में। A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, यानी कि HCF जैसे 2/3, इसमें क्या है इनका HCF 1 ना, ऐसे ही ये होंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैंने डिवाइड में क्या कर दिया, 1 लगा के अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, √5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये है ना हमारा b है यहाँ पर, इक्वल टू a। इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऐसे √5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर से क्या है, a स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, जब रूट पर स्क्वायर आ जाता है तो क्या हो जाता है, √5 इंटू √5, यानी कि 5 आ जाएगा। या किसी नंबर पर भी हो तो भी वो नंबर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे इसको, क्या आया हमारा b5b² इज इक्वल टू में a²। यानी कि अब जो ये आया है हमारा, ये क्या कर रहा है, 5 है जो a² को क्या किए हुए है, डिवाइड, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना अब इसको कि 5 डिवाइड्स a²। अब ये a² को इधर आके डिवाइड करेगा तो a को भी करता होगा, है ना। तो इसलिए हम बोल देंगे कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है,
और इसको बोल देंगे कि ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये इसको ए स्क्वायर को भी डिवाइड किए हुए है 5 और ए को भी, तो यानी कि ए कुछ ना कुछ नंबर होगा। जैसे ये देखो 5 है, फिर 5 के साथ में क्या था, बी स्क्वायर था, इक्वल टू में क्या था, ए स्क्वायर था ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें कुछ नंबर पुट कर देते हैं। 5 बी स्क्वायर को मान लेती हूँ मैं 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर क्या है ये। अगर मैं 5 से इसको यहाँ ले जाके कट करूँ तो क्या क्या बनाइए, ये इसी का तो मल्टीप्लाई आया ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा ए, 5 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, यानी कि ए को, है ना। तो हम ए को यहाँ से 5 के मल्टीपल में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू में क्या, 5 इंटू में सी, कोई नंबर भी हो कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम क्या मान लेंगे, सी, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है तो इसलिए इसको हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको, इस वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो ए की वैल्यू हमने मानी है, यानी कि पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, इसमें करते हैं इसको, इसमें पुट क्या है ये, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या माननी है हमने, 5c, यानी कि c मतलब 5 का तो मल्टीपल है और c कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 से 5 इधर जाके इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 5 सी स्क्वायर, यानी कि अब क्या आया हमारा, ये 5 है, अब ये किसको, बी स्क्वायर को भी डिवाइड किए हुए है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि जो 5 है वो किसको डिवाइड करता है, अब 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को करता है तो बी को भी करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से ये हमारी आ गई सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि जो है 5 है वो बी को भी डिवाइड करता है, और 5 है जो हमारा वो ए को भी डिवाइड करता है। नाउ 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 क्या आ गया हमारा, कॉमन फैक्टर आ गया ना। किस किस का कॉमन फैक्टर आया है, ऑफ ए एंड बी, है ना, ए और बी का दोनों का है। ठीक है, तो बट ए और बी तो हम क्या मान कर चले थे, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या थे ये, को प्राइम नंबर थे ना, जिसका तो एचसीएफ क्या होता है या कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1, बट इसमें तो 5 आ गया, तो जो हमने मानना था वो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root 5 is a
रैशनल नंबर जो हम मान कर चले थे कि रैशनल है, वहाँ पर क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम बोल देंगे कि हैंस √5 इज एन, क्या है ये, इरेशनल नंबर। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया इसको, √5 को, कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है।